हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे 4th वीक ऑफ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर फेब मंथ। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, कमेटी कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी इन्होंने अप्रूव किया कितने अमाउंट का एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम 200 ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज क्रूज मिसाइल्स को प्रोक्योर करके इंडियन नेवी वॉरशिप्स को सौंपेंगे। कितने का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? तो ये 19,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। करेक्ट, सीसीएस ने अप्रूव किया इस कॉन्ट्रैक्ट को 200 ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को प्रोक्योर करने के लिए फॉर इंडियन नेवी वॉरशिप। इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए जरा बताओ, पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर कहां पे सेटअप की गई? तो ये आईआईएम शिलोंग में की गई है, पहली गति शक्ति रिसर्च चेयर। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली पार्टनर किया वर्ल्ड बैंक के साथ टू इस्टेब्लिश अ ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट। क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में फंड करने के लिए अभी रिसेंटली किस गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ टाइप किया? तो वो है गोवा की स्टेट गवर्नमेंट ने टाइप किया वर्ल्ड बैंक के साथ। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ कल्याणी स्टील्स ने भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया अपना, किस स्टेट के साथ मिलके या किस स्टेट में? तो उड़ीसा गवर्नमेंट में, राइट, ये अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहा है। इसी के साथ साथ सवेरा प्रोग्राम
ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया सवेरा प्रोग्राम। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया 5 इंडियन बैंक्स के साथ? आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, करूर वैश्य बैंक, ताकि इंडिया का पहला वर्चुअल एटीएम को लॉन्च किया जा सके। तो कौन सी कंपनी रहेगी? वो है पेमार्ट इंडिया। ठीक है, यहाँ ट्रांजैक्शन की लिमिट रहेगी मिनिमम ट्रांजैक्शन 100 टू 2000 रुपीज पर ट्रांजैक्शन, और जो मंथली कैप यहाँ पे रखा गया है 10,000 रुपए का मंथली कैप रखा गया फॉर एटीएम विड्रॉल्स। नेक्स्ट, जेफरीज के द्वारा इंडिया की जेफरीज के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इन द वर्ल्ड बाय 2027। मूविंग ऑन, किस बैंक ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया लोन ऑफ $23 मिलियन इंडिया के लिए, ताकि इंडिया में एक फिनटेक इंस्टीट्यूट सेटअप किया जा सके? कहां पर? जिफ्ट सिटी में, गांधीनगर, गुजरात में। तो पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये अमाउंट अप्रूव किया? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये अमाउंट अप्रूव किया। $23 मिलियन का ये अमाउंट रहेगा, ताकि एक इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट सेटअप किया जा सके। कहां पर? जिफ्ट सिटी में। जिफ्ट सिटी कहां पर है? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट, इंद्रा, INDRA, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फॉरकास्ट की फॉर फिस्कल ईयर टू डैश। तो इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इट हैज लोअर्ड टू 6.5%, राइट। और ये हम बात कर रहे हैं फिस्कल ईयर 25 की। अगर मैं फिस्कल ईयर 24 की बात करूं तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की जा रही है वो 6.7 की जा रही थी, अब उसको बढ़ा के 6.9 कर दिया गया। अगर मैं बात करूं 3rd क्वार्टर की फिस्कल ईयर 24 की, तो हमने देखा जो इंडिया ने 8.4% की यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट को रजिस्टर करा, जो कि ज़्यादा है, एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा है, राइट। एंड फिस्कल ईयर 25 में अब 6.5% की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की जा रही है। फिर इसी के साथ साथ देखो, अभी रिसेंटली सिडबी ने किस स्टेट में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की बात की? तो वो रहेगा बिहार। सिडबी ने बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम एक सेटअप करने की, मतलब पूरा एक इकोसिस्टम बनाने की यहाँ पे बात की। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप? कौन रहेंगे? वो हैं वेनकाय जैंग, राइट। इनको अपॉइंट किया गया भी एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक। इससे पहले ये एक्सिम बैंक ऑफ चाइना जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अगर पूछा जाए 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ये कहां पर हुई? तो ये आबू धाबी में हुई। भारत टैक्स 2024 कहां पर हुआ? न्यू दिल्ली में। इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। देन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम ये कहां पे लॉन्च की गई है? ये इंडिया में लॉन्च की गई है एंड पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रथम वर्ल्ड का पहला यूजर फ्रेंडली वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एसर्ट सिक्योर टेक के द्वारा ये आपका वर्ल्ड का पहला यूजर फ्रेंडली वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जिसका नाम है प्रथम। ये आप इसमें हिंदी में भी आपका कंटेंट ट्रांसलेट हो जाएगा, एआई बेस्ड रहेगा, राइट। एआई से आप इसको यहाँ पे इसमें इनकॉर्पोरेट रहेगा टेक्नोलॉजी, राइट। एंड प्रथम इसका नाम रहेगा। मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड ये आपकी कंपनी रहेगी प्रथम, जिन्होंने वर्ल्ड का पहला यूजर फ्रेंडली वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। नेक्स्ट, स्पेसएक्स के द्वारा भी किस कंट्री की सैटेलाइट लॉन्च की गई, जिसका नाम है मेरापुती 2। ये मेरापुती 2 किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट है, या फिर ये किस कंट्री की सैटेलाइट है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्पेसएक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, फ्लोरिडा यूएसए से इसको लॉन्च किया गया। और ये सैटेलाइट कहाँ की रहेगी? इंडोनेशियन ये आपकी सैटेलाइट रहेगी, ठीक है। एंड ये फैल्कन 9 रॉकेट का 300 सक्सेसफुल मिशन रहेगा। Moving on, who has recently won the inaugural freestyle chess GOAT challenge by defeating Grandmaster Fabiano Caruana? तो मैग्नस कार्लसन जो वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है, इन्होंने फ्रीस्टाइल इनॉग्रल एडिशन मतलब पहला एडिशन ऑफ द फ्रीस्टाइल चेस GOAT चैलेंज को जीत लिया है, राइट, मैग्नस कार्लसन ने। फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ, अभी रिसेंटली अगर आपसे पूछा जाए गगनयान मिशन में कितने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, तो 4 एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन में भेजा जाएगा। देन इसरो का
सेकंड स्पेस पोर्ट, इसरो का सेकंड स्पेस पोर्ट कहां पर बन रहा है? तो ये तमिलनाडु में बन रहा है। नेक्स्ट, इन फैब पेटीएम शिफ्टेड इट्स नोडल अकाउंट टू डैश बैंक फ्रॉम पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो जब से इन पे रोक लगी है, इन्होंने अपना जो नोडल अकाउंट है उसको एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिया फ्रॉम पेटीएम पेमेंट्स बैंक। मूविंग ऑन। अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर आपसे पूछा जाए अभी रिसेंटली यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? तो ये नागालैंड के द्वारा उनके सिटीजन्स को यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने की बात करता है। करेक्ट। फिर वो कौन सी कंट्री है जिसको ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है? एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया, वो है यूएई। राइट, पहले लास्ट टू लास्ट ईयर यूएई को ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया गया था। एफएटीएफ की ये लिस्ट है। ग्रे लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें उन कंट्रीज का नाम होता है जो कि टेरर फाइनेंसिंग करती है। करेक्ट, और यूएई को अभी वहां से रिलीज हटा दिया उस लिस्ट से। मूविंग ऑन। किस कंपनी ने रिसेंटली ऑनर किया, या विच कंपनी हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड एट द बिल्डिंग इंडिया 2047 एट आईआईटी मद्रास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिट? आईआईटी मद्रास के सीएसआर इवेंट के अंदर किन को यहां पर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच हैव बीन रिसेंटली ऑनर्ड, बताओ वो कंपनी कौन सी रहेगी? वो है आरईसी लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव पोर्टल्स was not launched by Union Minister of Information and Broadcasting Anurag Singh Thakur to modernize India's media industry at New Delhi in Feb? तो इसमें से CPGRMAS पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च नहीं किया गया, बाकी सारे इनके द्वारा लॉन्च किए गए थे। अच्छा, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क ये कहाँ पे बनाई गई है? अल्जीरिया में, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क। Next, which of the following companies have recently signed an MOU by the MEITY to launch IMPEL AI program to empower Indian AI startups? अच्छा, अभी एक इंडिया के द्वारा ना, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक और डिसीजन लिया गया कि अगर किसी को भी AI से रिलेटेड अपना स्टार्टअप शुरू करना है, कोई काम शुरू करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उनको पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। करेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, इन्होंने एक MOU साइन किया है MEITY के साथ मिलकर, ताकि IMPEL AI प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके, ताकि इंडियन AI स्टार्टअप्स की हेल्प की जा सके ग्रो करने में। तो कौन सी कंपनीज ने यहाँ पे MEITY के साथ टाइप किया? वो है माइक्रोसॉफ्ट एंड आई क्रिएट। ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई ने अनाउंस कर दिया इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल जून 30, 2024। एंड यहाँ पे जो एडिशनल एलोकेशन किया गया वो कितना है? 2500 करोड़ रुपए का एडिशनल एलोकेशन किया गया। इसके अलावा अगर पूछूं मैं आपसे, जुरिच इंश्योरेंस, राइट, इन्होंने 70% स्टेक बाय किया है अभी किसमें? कोटक जनरल इंश्योरेंस में। राइट। नेक्स्ट, किस कंट्री के कोस्ट गार्ड ने अभी रिसेंटली एक्सरसाइज कंडक्ट करी जिसका 16वां एडिशन था? वो है दोस्ती 16। 16वां एडिशन था इस एक्सरसाइज का, दोस्ती का। किन कंट्रीज के द्वारा ये कंडक्ट कराई गई मिलके? इंडियन कोस्ट गार्ड, श्रीलंकन नेवी एंड मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स, इन तीनों के द्वारा मिलके यहाँ पे आपका ये दोस्ती 16 कंडक्ट कराई गई। एंड इसमें याद रखेंगे कि बांग्लादेश एज अ ऑब्जर्वर भी था यहाँ पर। राइट। मूविंग ऑन। सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ अप टू डैश ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ प्रिकोल लिमिटेड बाय मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड बाय कर रही है, प्रिकोल को बाय कर रही है, और कितना परसेंट स्टेक यहाँ पे बाय किया जा रहा है? तो 8.79% स्टेक बाय किया जा रहा है मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। मूविंग ऑन। मनोहर जोशी, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं किस स्टेट के एंड फॉर्मर स्पीकर ऑफ लोकसभा जिनका निधन हो गया? तो ये मनोहर जोशी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के। 1995 से 1999 तक ये यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर। नेक्स्ट, व्हेन वाज द सेंट्रल एक्साइज डे 2024 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो सेंट्रल एक्साइज डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 24 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया, एंड इट इज बेसिकली टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सीबीआईसी। सीबीआईसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इन्होंने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंप्लीमेंट करने के लिए अपना योगदान दिया, उसके लिए हम यहाँ पे इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। एंड याद रखेंगे जीएसटी क्या होता है आपका? ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अंडर MEITY रिसेंटली पार्टनर किया विद नॉर्डर्न कम्युनिकेशन टू डेवलप AI बेस्ड जनरल पर्पस थर्मल कैमरास? कौन सी रहेगी वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अभी AI बेस्ड जनरल पर्पस थर्मल कैमरास को बनाया है? वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है। नेक्स्ट,
ज्यूरिच इंश्योरेंस, अभी हमने देखा इन्होंने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के शेयर बाय करे फॉर 5,560 करोड़ रुपीस। कितना शेयर बाय किया इसके लिए? 70% इनका इन्होंने बाय करा। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए, अभी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप किया ताकि डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कराया जा सके। वो कौन सी रहेगी? द्वारा मनी। द्वारा मनी उस कंपनी का नाम है जिनके साथ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने टाइप करा डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए डेप्टी सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के, वो है नितिन जैन। नेक्स्ट, इन विच स्टेट फिफ्थ एडिशन ऑफ द इंडिया जापान जॉइंट इंडिया मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन, ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। तो धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी? लोकेशन पूछा गया आपसे, राजस्थान में हुई थी। किन कंट्रीज के बीच में हुई है? इंडिया एंड जापान के बीच में धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। इसका 5वां एडिशन एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया अभी रिसेंटली। फरवरी एंड से लेके मार्च के फर्स्ट वीक तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, फिर इसके साथ साथ ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली अगर पूछा जाए इंडिया अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की बात कर रहा है, कौन से साल तक? तो 2035 तक। नेक्स्ट, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 2 इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड न्यूरोपैथी एंड निसार ग्राम। तो ये जो निसार ग्राम है ना, ये तो है पुणे महाराष्ट्र में, और CRIYN जो कि है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड न्यूरोपैथी, ये झज्जर हरियाणा में रहेगा। ये याद रखेंगे, दोनों जगह हैं अलग अलग। मूविंग ऑन, किस कंट्री ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया इंडिया के साथ अंडर द इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर ट्रांस बाउंड्री टाइगर कंजर्वेशन इन सुंदरबंस? तो किस कंट्री ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया इंडिया के साथ? तो वो रहेगी बांग्लादेश। राइट, मार्क करके चलेंगे। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ अच्छा आपसे पूछा जाए, एक बुक है द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942। इस बुक को ऑथर किसके द्वारा किया गया? M पद्माभन जी के द्वारा। ठीक है, 23 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस डे, 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे, 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे। ठीक है, नेक्स्ट, फेलिटी पेंटिला टीओ इज सेड टू बी स्वॉर्न इन एज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुवालू। ये तुवालू की 14th प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो कौन है, किनको अपॉइंट किया गया यहाँ पर? वो है अरेतु एस राजीव, इनको अपॉइंट किया गया विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC में। राइट, नेक्स्ट, हाउ मैनी मेडल्स वर वन बाय इंडिया एट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024? तो इंडिया के द्वारा 18 मेडल जीते गए, जिसमें से 3 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 11 ब्रोंज रहेंगे। करेक्ट, इन्होंने, और ये जो BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, ये कहाँ पर हुई थी? लोकेशन क्या रहेगी इसकी? लोकेशन रहेगी पटाया, थाईलैंड में। नेक्स्ट, फॉर्मल जॉब क्रिएशन अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वेंट अप बाय 18.2% मंथ ऑन मंथ टू डैश इन दिसंबर 2023। तो ये बढ़कर कितनी हो गई? 1.88 मिलियन हो गई एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, द सेंटर हैड अनाउंस दैट द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, जो कि है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य एक्ट, दे विल बी इफेक्टिव कब से? तो 1 जुलाई 2024 से ये इफेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी ने विजिट किया जम्मू एंड कश्मीर ऑन 20th ऑफ फेब एंड इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया एम्स को। कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? विजयपुर सांबा में इसको इनॉग्रेट किया गया इन जम्मू। पूछा जा रहा है कितने करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा ये एम्स जम्मू? तो याद रखेंगे 1660 करोड़ की लागत से इस एम्स जम्मू को यहाँ पे बनाया जाएगा। Next, which ministry has recently signed an MOU with Ministry of Ayush for nutritional improvement in adolescent girls through Ayurveda intervention? तो किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट इन एडोलसेंट गर्ल्स थ्रू आयुर्वेदा इंटरवेंशन? तो कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी? वो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, Which of the following association या departments have recently signed an MOU with Election Commission of India for electoral awareness ahead of लोक सभा? इलेक्शंस के बारे में, लोकसभा के इलेक्शंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किनके साथ टाई अप किया? वो है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ऑप्शन 5 यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, किस एयरलाइन को अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया एज द
डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो वो है अकासा एयर। अकासा एयर को डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर यहाँ पे भी घोषित किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, इन फेब आरबीआई ने अप्रूव किया एचडीएफसी बैंक की अपना कितना परसेंट स्टेक सेल कर सकते हैं, तो एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे अप्रूवल मिला टू सेल अप टू 90.01% ऑफ देयर इशूड पेयर अप शेयर कैपिटल इन एचडीएफसी क्रेडिला। राइट, एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में अपना 90.01% स्टेक शेयर सेल कर सकते हैं। Next, how many medals were won by India at the stage 1 of Archery Asia Cup held at Baghdad, Iraq in Feb 2024? तो बगदाद इराक में इंडिया ने 14 मेडल जीते, जिसमें से 9 गोल्ड थे, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज था। राइट, नेक्स्ट, द इंग्लिश एडिशन ऑफ फूल बहादुर, the first ever novel to be translated from Magahi language to English was launched in Feb 2024 and who translated the book into English? तो ये पूछा जा रहा है। तो ये मगही लैंग्वेज से इंग्लिश में पहली बुक ये ट्रांसलेट की गई है। किसके द्वारा ट्रांसलेट की गई? अभय के द्वारा। अभय के एक इंडियन पोएट हैं, डिप्लोमेट हैं, एडिटर हैं, ट्रांसलेटर हैं। इनके द्वारा इस बुक को ट्रांसलेट किया गया एंड इस बुक को पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, एसबीआई ने अप्रूव किया डैश लोन टू अपोलो माइक्रो सिस्टम्स फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट इन हैदराबाद, तेलंगाना। तो इन्होंने 110 करोड़ रुपए का यहाँ पे लोन अप्रूव किया एसबीआई ने टू अपोलो माइक्रो सिस्टम्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट। कहाँ पर बनेगा? जो कि हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट, विच आईआईटी, जिन्होंने रिसेंटली किस आईआईटी ने भी एक एमओयू साइन किया है एनआईसीडीसी के साथ टू एक्सेस लोकेशंस फॉर सेटिंग अप ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज़। तो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज़ को बनाने के लिए जगहों का पहले से जायजा लिया जा सके, उसके ऊपर रिसर्च की जा सकते, प्लान्स डेवलप किए जा सकें। किस आईआईटी ने ये एमओयू साइन किया एनआईसीडीसी के साथ फॉर द सेम? तो वो रहेगा आईआईटी दिल्ली ने एनआईसीडीसी के साथ ये एमओयू साइन किया। नेक्स्ट, which Indian institute has recently signed an MOU with Department of Thai Traditional and Alternative Medicines, Government of Kingdom of Thailand to establish academic collaboration in Ayurveda and Thai Traditional Medicine? तो सिंपल कह रहे हैं कि इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में अभी एक एमओयू साइन हुआ है और ये एमओयू बेसिकली क्या है कि इंडिया की आयुर्वेदा एंड थाईलैंड की थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए और साथ में मिलकर इसको आगे ले जाने की बात कर रहा है। तो पूछ रहा है इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने ये टाइप किया? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर से ये इंडिया की तरफ से आ जाता है जिन्होंने साइन किया एमओयू। ठीक है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला एंड साउथ एशिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एम्यूनेशन फैक्ट्री या एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स इन कानपुर, उत्तर प्रदेश? उस कंपनी का नाम पूछा जा रहा है। तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ये वो कंपनी है जिन्होंने कानपुर में इन यूपी इंडिया का पहला एंड साउथ एशिया का लार्जेस्ट एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स को लॉन्च किया कानपुर, यूपी में। करेक्ट, 500 एकड़ से भी ज़्यादा की लैंड पे ये स्प्रेड है। Next, name the union ministry who has recently launched स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म टू ऑफर एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मतलब लोगों को स्किल्स देने के लिए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए बात की गई और इसीलिए स्वयं लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है कि ये किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है स्वयं, किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा? तो याद रखेंगे मिनिस्टर का नाम आ जाए तो धर्मेंद्र प्रधान, और जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। Next, which bank has recently collaborated with Innovative Technologies to create Omnium, an advanced omni-channel payment platform? It is RBL Bank. Next, remember in which state India's third aircraft museum, which features Indian Navy's decommissioned Tu-142M aircraft, was inaugurated in Feb 2024? It is Andhra Pradesh. This third aircraft museum is in Andhra Pradesh. Next, Indian Army inducted a 46-meter modular bridge, military load classification 70. Question asked here is, which organization designed and developed this bridge? It was by Defense Research and Development Organization, that is DRDO. Next, which state or institution recently topped the medal tally with 21 medals in Khelo India Winter Games 2024? It is Indian Army that has topped in Khelo India Winter Games. There is a mascot that you should remember for Khelo India Winter Games, that is she, right? And this is a snow leopard. Correct? And Indian Army has a total of 21 medals. Who topped the medal tally here? 10 gold, 5 silver and 6 bronze. This was Indian Army was followed by Karnataka on second position and Maharashtra on third position. Next,
Indian ghazal singer and Padma Shri awardee Pankaj Keshubhai Udas recently passed away. In which year Pankaj Keshubhai Udas received Padma Shri award in the field of arts? So in 2006, Pankaj Keshubhai Udas has received the Padma Shri awards in the field of arts. Next, which state's governor has recently launched his 212th book titled Basic Structure and Republic? So it is P.S. Sridharan Pillai, governor of Goa, has recently launched to his 212th book that was titled Basic Structure and Republic. Next, what was the theme of the National Science Day 2024 that was observed across India on 28th of Feb? So, National Science Day, remember it is observed on 28th of Feb and theme being Indigenous Technologies for Viksit Bharat. Next, name the cricketer who has recently become the 11th batsman to hit a triple century in South Africa's first class cricket. It is Tristan Stubbs, right? He became the 11th batsman to hit a triple century in South Africa's first class cricket. Next, RBI cancelled the license of Sumerpur Mercantile Urban Cooperative Bank that is in Pali, Rajasthan. Question asked here is that the depositors will receive how much amount after the bank has been liquidated. तो देखो कभी भी अगर बैंक लिक्विडेट हो जाता है ना तो उस केस में DICGC के द्वारा आपका एक ऑलरेडी इंश्योरेंस होता है 5 लाख रुपए तक का। इसके ऊपर जितना भी अमाउंट होगा आपको मिलेगा 5 लाख ही। कम होगा 2 लाख रुपए तो आपको 2 मिल जाएंगे, 4 हैं तो 4 मिल जाएंगे, 10 है तो आपको 5 लाख तक का ही इंश्योरेंस मिलता है बैंक में। ठीक है, ये तो थे फ्रेंड्स हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री। ये आप मुझे होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट करके नीचे बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ फेब। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पे जो कि आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। सागर आंकलन, these are the guidelines for the Indian Port Performance Index that was recently released by whom? So these guidelines for Indian Port Performance Index was released by Sarbandana Sonowal ji. Correct, he is our Union Minister of Port Shipping and Waterways and has released Sagar Aankalan. This is the national benchmarking guidelines for the Indian Port Performance Index and the main aim here is to boost the efficiency of ports. Correct, take a note of this. Then the guidelines for the national benchmarking of Indian port performance, they will apply to all Indian seaports and the aim here is to achieve the mapping of Indian ports, that is their logistic performance, their efficiency, what are the standards, what are the definitions, what are the global standards of the ports all around the world, and how can we improve the productivity, how can we improve the sustainability of our ports so that more and more trade can take place through those ports. And we know ports are important because all the import and export takes place from those ports. So coming back, Sagar Aankalan, these are the new guidelines for Indian Port Performance Index released by Sarbandana Sonowal. How many books were launched on Swachh Bharat Mission Gramin by Gajendra Singh? So remember, recently Union Minister Gajendra Singh Shekhawat, who is our Union Minister of Jal Shakti, has released 3 books, 3 impactful books on Swachh Bharat Gramin Mission, right? And this was launched during the national conference that was held on Jal Jeevan Mission and Swachh Bharat Mission Gramin, right? And they were held on 16th and 17th of Feb, where they were held. This national conference on Jal Jeevan Mission and Swachh Bharat Mission Gramin was held in Lucknow, UP, right? Another thing, remember, when we are talking about Swachh Bharat Mission Gramin, right, this is the phase 2. Where did Dharmendra Pradhan inaugurated India's first Skill India Center? If we are talking about data centers, right, then remember UP. In UP, that too Noida and Greater Noida, right? These are the 2 locations that will be emerging now as the data centers, correct? But we are talking about first Skill India Center. So Dharmendra Pradhan recently inaugurated India's first Skill India Center. Where was it? It was in Sambalpur district of Odisha. In
Sambalpur district of Odisha. And as the name suggests, Skill India Center, the aim of this Skill India Center is to provide training skills to youths and individuals where they will be learning multiple skills, correct? And on the basis of the skills, they will be now job ready, employment ready, and in the market they can apply for job, correct? They will be provided here with certifications, right? And more than, the initiative here has offered training to more than 4,000 candidates so far. If we talk about NSDC, NSDC is your National Skill Development Corporation, correct? Next, and for this Skill India Center, NSDC is monitoring everything and implementing everything. Next, take a note of this. 12th edition of Naval Exercise Milan was held where? First of all, remember this 12th edition of Exercise Milan was hosted by which country? It was hosted by our India. Right? Where was this held? Location, it was held in Andhra Pradesh, and in Andhra Pradesh too, in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. This was held in two phase, harbor phase and sea phase. Correct? And this exercise started on 19th of Feb and was till 27th of Feb. Correct? And another thing can be asked, this kind of exercise was hosted by Indian Navy. If force is asked and country, then India, correct? And that too in Indian Navy, Eastern Naval Command conducted this or hosted this exercise, right? Milan, MILAN. Now what does this Milan stands for? Multinational Naval Exercise, right? Milan, Multinational Naval Exercise, and this is the 12th edition of this naval exercise. Next is India contributed how much amount to IBSA fund to alleviate poverty? That means in order to reduce poverty in IBSA. Now what is this IBSA stands for? IBSA is your India, Brazil, South Africa, IBSA fund, right? So basically India contributed how much amount to alleviate poverty in these countries through this IBSA fund. So the amount donated by India was $1 million. Correct? The aim here is to address the development challenges such as your poverty, hunger, climate change, right? And this IBSA fund, it was established in 2004 and became operational in 2006. Correct? Next, and remember, this $1 million was presented by Ruchira Kamboj, who is India's permanent representative to UN, right? किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई? वो रहेगा इन्फीबीम अवेन्यूज, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट। और इससे पहले कुछ दिन पहले अमेजॉन पे को यहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला था, करेक्ट? और अब इन्फीबीम अवेन्यूज को मिल गया। फिर इसी के साथ साथ इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। कहां पर ये है? ओडिशा में रहेगा, करेक्ट? फिर यहीं पे मैं बात करूं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, इंडिया की रैंक फरवरी के मंथ में कितनी थी? 85। जनवरी के मंथ में कितनी थी? 80। इंडिया को 62 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। अभी रिसेंटली ईरान, थाईलैंड, यहां पर इंडिया को वीजा फ्री एंट्री मिल रही है कुछ स्पेसिफिक टाइम तक। और यहां पर टूरिस्ट के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा मिल गया है दुबई के द्वारा फॉर इंडियंस आने वाले 5 साल के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एम्स वर इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? अभी याद रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी ये गुजरात विजिट पर थे एंड 24-25 फेब को ये यहाँ पे विजिट पे थे एंड यहीं पर एड्रेस करते हुए लोगों को इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट 52,250 करोड़ रुपीज़ के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इनॉग्रेट किया, जिसमें से अगर हम देखें पहला आ जाता है फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये है 5 एम्स यहाँ पे इनॉग्रेट किए गए। 5 एम्स में आ जाते हैं कहाँ पर? राजकोट में, भटिंडा में, रायबरेली में, कल्याणी में एंड मंगलागिरी में, राइट? तो 5 एम्स। दूसरी चीज़ याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन सेतु। ये सुदर्शन सेतु ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया अभी, और ये सुदर्शन सेतु ब्रिज कहाँ पर है? ये गुजरात में रहेगा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गुजरात में कौन सा ब्रिज पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो सुदर्शन सेतु। इसको ऐसे भी पूछ लेंगे कि सुदर्शन सेतु ब्रिज कहाँ पर है?
तो ये आपका गुजरात में रहेगा, राइट। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। राइट ऑप्शन बनता है यहाँ पे 5। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखेंगे मुद्रा पानीपत पाइपलाइन प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया बाय पीएम मोदी। करेक्ट, ये आपकी 900 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। गुजरात की बात करें तो गांधीनगर यहाँ की कैपिटल रहेगी एंड चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, गवर्नर कौन रहेंगे, आचार्य देवव्रत। मूविंग ऑन, एनआईए, इंडिया के एनआईए, इन्होंने अभी साइन किया एक एमओयू किसके साथ, तो इंडिया के एनआईए क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। कहां पर है ये, जयपुर राजस्थान में। तो इन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया थाईलैंड के डिपार्टमेंट ऑफ थाई ट्रेडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ। एंड इसका एम क्या रहेगा, ताकि एकेडमिक कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश की जा सके इन आयुर्वेदा सेक्टर। तो हम कह सकते हैं आयुर्वेदा सेक्टर को ग्रो करने के लिए, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाने के लिए, आप एक्सपर्ट्स का एक्सचेंज हो सके बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, देन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे कंडक्ट कराए जा सकें, राइट। एंड अलग अलग यहाँ पे टेक्निक्स को इन दोनों कंट्रीज के कल्चर्स को कोलैबोरेट करके एंड इस आयुर्वेदा सेक्टर को यहाँ पे ग्रो करने की बात की गई। करेक्ट, तो एनआईए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इंडिया से एंड थाईलैंड का डिपार्टमेंट ऑफ थाई ट्रेडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बीच में यहाँ पे एमओयू साइन हुआ। ठीक, मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं इनोविटी टेक प्राइवेट लिमिटेड। ये बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। इन्होंने अभी किस बैंक के साथ टाई अप करा, टू सेटअप अ ओमनी प्लेटफॉर्म फॉर प्रोग्रेसिव लीडर्स। देखो ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, राइट, एवरीथिंग। तो इसमें ये ओमनी जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इसमें आपकी पेमेंट भी आ जाती है, एचआर रिलेटेड सर्विसेज भी आ जाती हैं। करेक्ट, इसी के अंडर आपका जो भी डे टू डे मैनेजमेंट होता है वो आ जाता है, डैशबोर्ड आ जाता है, यहाँ पर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग आ जाती है, फिर पेमेंट का भी ऑप्शन आ जाता है कि क्या क्या मेजरमेंट्स एंड बेंचमार्किंग रहेंगी उसका भी पता लग जाता है। तो एक ओमनी प्लेटफॉर्म जो कि रिटेलर्स को, बेसिकली बिजनेसमैन को हेल्प करेगा टू ग्रो देयर बिजनेस। एक ही प्लेटफॉर्म में सारी सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। तो इनोविटी टेक प्राइवेट लिमिटेड, तो इन्होंने किसके साथ टाई अप किया, कौन से बैंक के साथ, आरबीएल बैंक के साथ इन्होंने टाई अप किया टू लॉन्च दिस ओमनियम प्लेटफॉर्म। आरबीएल बैंक की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आर सुब्रमण्यम कुमार रहेंगे। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। 1943 में इसको एस्टेब्लिश किया गया एंड टैगलाइन रहेगी अपनों का बैंक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिर अभी किस ऑर्गेनाइजेशन को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला आरबीआई से। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन पे। आप कभी जब अमेजॉन की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं कुछ बाय करने के लिए, तो आप देखते हैं वहाँ पे अमेजॉन पे का फीचर आता है। तो ये सिमिलर है, आप यहाँ पे अमेजॉन पे में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, यहाँ पर अपना बैलेंस रख सकते हैं, यहीं से आप पेमेंट कर सकते हैं, डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। इवन आप अपने बिजली का बिल, रिचार्ज वगैरह वो भी इस अमेजॉन पे के थ्रू करा सकते हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी एड्रेस किया विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़, ये एक इवेंट था एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया, वर्चुअली इसको एड्रेस किया। एंड ड्यूरिंग दिस एड्रेस इन्होंने 34,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया छत्तीसगढ़ में। ये प्रोजेक्ट्स आपके रेलवे सेक्टर, कोल सेक्टर, रेल रोड, सोलर एनर्जी से रिलेटेड रहेंगे। जैसे अगर प्रोजेक्ट्स देखें तो सबसे पहला याद रखेंगे पीएम मोदी ने एक लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया, जो कि कहाँ पर रहेगा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ऑफ छत्तीसगढ़। दूसरा याद रखेंगे यहाँ पर इन्होंने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कमीशन किया इंडिया का लार्जेस्ट बेस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रहेगा, जो कहाँ पर रहेगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगर छत्तीसगढ़ स्टेट की मैं बात करूँ तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, विष्णुदेव साय। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो 2024। तो अभी महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो हुआ था। ठीक है, ये आपका कहाँ पर हुआ था, पुणे में हुआ था। पुणे में भी कहाँ पर, इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। 24 से लेके 26 फरवरी के बीच में हुआ था 2024 में। इसकी थीम याद रखेंगे क्या रहेगी, इंस्पायर लर्न एंगेज। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज
कराया गया था, राइट, मार्क करके चलेंगे। एंड इस एमएसएमई डिफेंस एक्सपो के दौरान कई सारे हमें एग्रीमेंट्स देखने को मिले, कई सारे एमओयू साइन किए गए, करेक्ट। वेयर विल बी न्यू एम्स बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पर थे टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 20 Feb एंड यहाँ पर विजयपुर सांबा में इन्होंने नया जम्मू एम्स डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 32,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाने की बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें से एक रहेगा एम्स विजयपुर। ठीक, फिर इसके अलावा याद रखेंगे ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एयरपोर्ट, करेक्ट। इसी के साथ साथ कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कैंपसेस को भी यहाँ सेटअप करने की बात की गई, एज वेल एज रोड एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाने की बात की गई इन जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर के? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी साइन किया एक एमओयू किस मिनिस्ट्री के साथ? फॉर न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट इन एडोलसेंट गर्ल्स थ्रू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा की मदद से जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं, 14 से 16 साल की जो लड़कियां हैं, करेक्ट, 14 से 18 साल की जो लड़कियां हैं, उनको न्यूट्रिशनल बेनिफिट प्रोवाइड कराने के यहाँ पे बात की गई। इवन जो मेन फोकस रहेगा वो है एनीमिया से लड़ाई, करेक्ट, एनीमिया के खिलाफ लड़ाई के लिए ये एमओयू साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल एंड मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर ये एमओयू साइन किया गया इन न्यू दिल्ली। ठीक है, जैसा फिर मैंने बताया अनीमिया को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा एंड इन द मिशन उत्कर्ष के अंडर यहाँ पे अनीमिया से फाइट किया जाएगा 5 डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशली, जो कि है धुबरी असम में है, बस्तर छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी सिगमम ये झारखंड में है एंड धौलपुर राजस्थान में है एंड एक गढ़चिरौली ये आपकी महाराष्ट्र में रहेगी। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपको याद रखनी है, ये आपकी यहाँ पर अनीमिया के खिलाफ फाइट छेड़ी जाएगी एंड एडोलसेंट गर्ल्स को अनीमिया से बचाया जा सके, करेक्ट, एंड उनको न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कराया जा सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया, इसलिए इस एमओयू को साइन किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? ताकि इलेक्टोरल अवेयरनेस बढ़ाई जा सके अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स। अभी हम जानते हैं लोकसभा इलेक्शंस होंगे, करेक्ट, तो इलेक्शंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एमओयू साइन किया। एक है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड दूसरा है डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। ठीक, फिर यहीं पर याद रखेंगे ये बेसिक एम क्या था कि यूथ में वोटिंग के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, उनको अपने राइट्स के बारे में बताया जा सके, उनको बताया जा सके कि वोट्स क्यों ज़रूरी है, वोटिंग करना क्यों ज़रूरी है, किन चीज़ों के बेसिस पे वोटिंग करना चाहिए, उसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, राइट। एंड नेक्स्ट याद रखेंगे इसी चीज़ के लिए, वोटर अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए नेशनल आइकन अपॉइंट किए गए थे कुछ दिन पहले। सचिन तेंदुलकर एंड राजकुमार राव, ये दोनों नेशनल आइकन अपॉइंट किए गए ताकि वोटर अवेयरनेस बढ़ाया जा सके। इवन सुरेश रैना, जो कि काफ़ी फेमस इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर है, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था ताकि जम्मू एंड कश्मीर में वोटर अवेयरनेस बढ़ाया जा सके। व्हाट इज़ द थीम ऑफ महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो 2024? तो अभी महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो हुआ था, ठीक है, ये आपका कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था। पुणे में भी कहाँ पर? इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। 24 से लेके 26 फरवरी के बीच में हुआ था 2024 में। इसकी थीम याद रखेंगे क्या रहेगी? इंस्पायर, लर्न, एंगेज। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, राइट, मार्क करके चलेंगे। एंड इस एमएसएमई डिफेंस एक्सपो के दौरान कई सारे हमें एग्रीमेंट्स देखने को मिले, कई सारे एमओयू साइन किए गए, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है, वेयर विल बी न्यू एम्स बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पर थे टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 20 Feb एंड यहाँ पर विजयपुर सांबा में इन्होंने
नया जम्मू एम्स डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 32,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाने की बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें से एक रहेगा एम्स विजयपुर। ठीक, फिर इसके अलावा याद रखेंगे ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एयरपोर्ट। करेक्ट। इसी के साथ साथ कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कैंपसेस को भी यहाँ सेटअप करने की बात की गई, एज वेल एज रोड एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाने की बात की गई इन जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर के? मनोज सिन्हा। आरबीआई ने अभी पेनल्टी इम्पोज कर दी 3 करोड़ रुपीज़ की किन ऑर्गेनाइजेशन या बैंक्स पर? तो एसबीआई पे, कैनरा बैंक पर, सिटी यूनियन एंड ओशन कैपिटल मार्केट लिमिटेड, इन चारों पर यहाँ पर अभी आरबीआई के द्वारा पेनल्टी इम्पोज की गई। एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई पर आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। कैनरा बैंक की बात करूँ तो कैनरा बैंक पर आपके 32.3 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई। सिटी यूनियन बैंक की अगर मैं बात करूं तो सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपीस की पेनल्टीज इम्पोज की गई। एंड ओशन कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इन पे अभी आरबीआई के द्वारा 16 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई। तो वर्ल्ड एनजीओ डे हम ऑब्जर्व करते हैं 27 फरवरी को, टू रिकॉग्नाइज, सेलिब्रेट एंड ऑनर ऑल नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस दैट कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी ऑल ईयर राउंड। ठीक है, वर्ल्ड एनजीओ डे। फिर वर्ल्ड एनजीओ डे की ही बात करें तो इसका 11th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया 2024 में, राइट। और पहला वर्ल्ड एनजीओ डे 2014 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर नेशनल प्रोटीन डे, ये भी 27 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। एंड जो प्रोटीन का हमारी बॉडी में जो इम्पोर्टेंस है, राइट, इन आवर डाइट जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। देन इसी की एक थीम आ जाती है ऑफ वर्ल्ड प्रोटीन डे, वो है सॉल्व विद प्रोटीन। करेक्ट, सॉल्व विद प्रोटीन। एंड 27 फरवरी इट मार्क्स द 5th एडिशन ऑफ द नेशनल प्रोटीन डे इन इंडिया। करेक्ट। और पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? सन 2020 में। What is the rank of India in World Bank's Women Business and Law 2024 इंडेक्स? यहाँ पे वीमेंस के राइट्स के बारे में बात की जाती है। एंड इस इंडेक्स के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया की रैंक रहेगी 113 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। ये इंडिया की रैंक है, राइट। और यहाँ पे बताया जाता है इस इंडेक्स में कि जो वर्ल्ड में अगर हम देखें जो राइट्स हैं वीमेंस की, वो हम देखें तो 60% ऑफ द वीमेंस राइट मिलती हैं वीमेंस को इन कंपेयर टू दैट ऑफ मैन। एंड जो नेशनल वर्ल्ड का एवरेज आ जाता है, ग्लोबल एवरेज है, वो 64.2% पे है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स को रिलीज किया गया 2024 के, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा, वॉशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर है एंड 1944 में इस्टेब्लिश करा गया था। देन इसके अलावा याद रखेंगे इंडिया के द्वारा अभी यूपीआई सर्विस लॉन्च कर दी गई श्रीलंका एंड मॉरिशियस में भी। ठीक, फिर पेटीएम का जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? पाई प्लेटफॉर्म नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स रिपोर्ट, इंडियाज क्रेडिट ग्रोथ विल मॉडरेट टू हाउ मच % इन फिस्कल ईयर 25? So according to report from S&P Global Ratings, India's credit growth is expected to moderate to 14% in financial year 25. That is from April to March 2024 to 2025. Correct? And this is down from the existing 16% growth in the first 3 quarters of fiscal year 24. This is due to the tighten in funding conditions that plays a pivotal role, right? We know that in US, the Fed has increased the interest rates, right? Earlier, the interest rates for on loans were close to 1%, 0% also, but now they are close to 5%, due to which the lending is becoming more difficult, right? The free money that was earlier available is not available in the market. You have to pay more in order to get loans, right? Even now in India, you can see earlier 2 to 3 years back, the loan interest that you used to get was 6.5 to 7%, but now that has been gone to about 9.5%, right? So what is this? The loan has become more expensive now. It is more difficult to get loans now,
right? You have to spend more money on the interest as compared to that of earlier situation, correct? Then apart from this, remember, we know that in India, every country takes loans, right? So when the loans in our country gets more and more expensive, we will be looking at funding from different parts of the world. Even we will be looking at foreign investors, institutional investors, right? High net individuals all around the world, so that more and more funding can be taken place due to this funding crunch that is going on. Even let me tell you a fact, in USA, it is, they are saying that now the debt they have taken is close to $4 trillion now. It has exceeded $4 trillion now, and there is a huge bubble that is going on all around the world. It is expected that still this loan will keep on rising, but let me tell you, there is a site you can just go and on Google and type USA debt live, right? USA debt live. Just open the first website and you will be looking at the numbers. They on keeps on increasing like every second, right? It is a dynamic website where you will be seeing multiple loans, multiple charts, multiple figures, and you will be able to see that every second USA is printing money, and every second the debt is increasing day by day. सबसे पहला कि किन्होंने इनॉग्रेट किया नाइन्थ एडिशन ऑफ राइजीना डायलॉग। तो नाइन्थ एडिशन ऑफ राइजीना डायलॉग किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। हुआ कहाँ पर था? लोकेशन न्यू दिल्ली में हुआ था, करेक्ट। एंड यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। वो कौन है? वो है क्रियाकोस मित्सोताकी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किए कितने इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष होता क्या है? आयुष है आपका आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं फॉर मेडिकल सेक्टर। इवन अभी IREDA इन्होंने बोला कि 1 अप्रैल 2024 से जो आयुष के ट्रीटमेंट मेथड्स हैं उनको भी हम इंक्लूड कर देंगे मेडिकल इंश्योरेंस में। मतलब मेडिकल जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको मेडिकल इंश्योरेंस में ये आपका कवर करना पड़ेगा सारा। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चंस, कितने इंस्टीट्यूट्स इनॉग्रेट किए गए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा? तो अभी 2 इंस्टीट्यूट्स इनॉग्रेट करे गए हैं। पहला इंस्टीट्यूट रहेगा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड न्यूरोपैथी, जो कहाँ पर है? झज्जर में रहेगा। झज्जर कहाँ पर है? हरियाणा में। दूसरे का नाम याद रखेंगे, वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोपैथी। ये कहाँ पर है? इसका नाम है निसर्ग ग्राम, और ये कहाँ पर है? पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। और किनके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किए गए 2 इंस्टीट्यूट्स को इनॉग्रेट किए गए, ताकि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम्स के, उनका एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ उनको प्रमोट किया जा सके ऑल अराउंड। और अभी 2 इनॉग्रेट किए गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं फिर FATF। FATF क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेरर फाइनेंसिंग होती है, उसके ऊपर ये FATF ध्यान रखता है एंड ये चेक रखता है। तो FATF ने अभी सस्पेंड कर दी थी मेंबरशिप किस कंट्री की? ये फरवरी 2023 में सस्पेंड कर दी गई थी। तो रशियन फेडरेशन की मेंबरशिप को यहाँ सस्पेंड कर दिया गया था। यूक्रेन मेंबर नहीं है FATF का, ये भी याद रखेंगे। देन कमिंग बैक, अभी FATF की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि FATF का अभी याद रखेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 5th प्लेनरी सेशन हुआ। कहां पर हुआ ये 5th प्लेनरी सेशन? पेरिस में हुआ। पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में ही हेडक्वार्टर है आपका FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, ठीक। ये 3 डे लॉन्ग प्लेनरी सेशन था। एंड FATF वीक जो कि 19 से 23 फरवरी तक हम ऑब्जर्व करते हैं, FATF वीक, इसके दौरान ये प्लेनरी सेशन हुआ था। एंड मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ही चर्चा की गई, डिस्कशन की गई कि कैसे हम टेरर फाइनेंसिंग को रोक सकते हैं। फिर ज़रा बताओ, FATF की ग्रे लिस्ट होती है एक, वो क्या होती है? ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें उन कंट्रीज़ का नाम होता है जो मनी लॉन्ड्रिंग करके टेरर फाइनेंसिंग करती हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट अगर हम देखें ग्रे लिस्ट में कौन सी कंट्रीज ऐड की गई थी, तो कीनिया एंड नामीबिया को ऐड किया गया था इनटू द ग्रे लिस्ट। फिर अभी रिसेंटली
कुछ कंट्रीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है एज ऑफ फेब 2024। तो कौन सी कंट्रीज को ब्लैकलिस्ट किया दिया गया FATF से? नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार, इनको यहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है FATF से। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज टेकन द एडिशनल चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC लिमिटेड? राजेंद्र प्रसाद गोयल, इनको यहाँ पे एडिशनल चार्ज मिला है एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC लिमिटेड। ये किनको सक्सीड करेंगे? राजीव कुमार बिश्नोई को ये सक्सीड करेंगे यहाँ पर। ठीक, इसी के द्वारा अभी एक नया IIT कैंपस इनॉग्रेट किया गया PM मोदी के द्वारा, कहाँ पर? IIT हैदराबाद। देन राइजीना डायलॉग हुआ, इसका 9th एडिशन था राइजीना डायलॉग का, कहां पर था? न्यू दिल्ली में। देन इंडिया ने अभी कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया टू ISBA फंड, ताकि जो पॉवर्टी है उसको खत्म किया जा सके, हंगर को खत्म किया जा सके। तो इंडिया ने ISBA फंड में $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, या फिर यहाँ पे $1 मिलियन डोनेट किया। नेक्स्ट आ जाते हैं ई किसान उपज निधि। ई किसान उपज निधि, राइट। ये ई किसान उपज निधि अभी लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा टू फैसिलिटेट पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंसिंग फॉर फार्मर्स। बेसिकली जो फार्मर्स का प्रोड्यूस हुआ वो WDRA वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एजेंसी, WDRA होता है बेसिकली वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इनके साथ अपने प्रोड्यूस को वो स्टोर कर सकते हैं एंड इस स्टोर के बेसिस पे उनको यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा। करेक्ट। और याद रखेंगे जो फाइनेंसिंग प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था पीयूष गोयल जी के द्वारा। करेक्ट। ई किसान उपज निधि पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराने के लिए लोगों को, फार्मर्स को, ठीक है। एंड ये जो है सिक्योर कोलेटरल फ्री लोन्स, कोलेटरल फ्री आपको जैसे कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ पे आप अपनी जो फसल हुई वो आप अपना यहाँ पे स्टोर करा दीजिए ना, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा ना, आपकी आगे फसल भी बिक जाएगी। ठीक है। अगर मैं WDRA की बात करूं, वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यहाँ पे चेयरमैन कौन रहेंगे? TK मनोज कुमार, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और 2010 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट बताओ, ब्रह्मपुत्र रिवर के जो बैंक्स हैं वहां पे फ्लड मैनेजमेंट के लिए एंड इरोजन कंट्रोल के लिए अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को $200 मिलियन का लोन दिया? तो वो रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे इंडिया को $200 मिलियन का लोन दिया फॉर ब्रह्मपुत्र फ्लड मैनेजमेंट एंड इरोजन कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट, नेम द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय DOT टू कर्ब साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो उस इनिशिएटिव का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया गया DOT के द्वारा टू कर्ब साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो देखो दो चीज लॉन्च की गई, एक तो पोर्टल लॉन्च किया गया डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल और दूसरा चक्षु सर्विस। ये चक्षु सर्विस आपकी संचार साथी पोर्टल के अंडर ही लॉन्च कर दी जाएंगी। करेक्ट। पहले बात करें डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल की, इसका एम रहेगा बेसिकली याद रखेंगे डेवलप किए गए हैं DOT के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। करेक्ट। एंड इनका एम रहेगा कि जो साइबर क्राइम्स हो रही हैं, राइट, टू एलिमिनेट द यूज ऑफ टेलीकॉम रिसोर्सेज इन साइबर क्राइम्स एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स, DIP का, डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल का। चक्षु की बात करें, चक्षु का काम होगा कि ये सिटीजन्स को अलाउ करेगा टू रिपोर्ट द फ्रॉड्स, जो आपके कम्युनिकेशन फ्रॉड्स होते हैं, जैसे मैसेज आ जाता है, कॉलिंग आती है, राइट, तो उन फ्रॉड्स को रिपोर्ट करने का काम करेगा चक्षु। एंड ये चक्षु कहां पे इनकॉर्पोरेट किया गया है? ये संचार साथी पोर्टल में लाया गया है, संचार साथी पोर्टल में। जैसे आपके फेक कॉल्स आते हैं कि आपका KYC नहीं हुआ है या फिर आपके बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत है, तो ऐसे मैसेजेस जो फ्रॉड होते हैं और जिससे आपके फाइनेंशियल क्राइम्स हो सकते हैं, साइबर क्राइम हो सकते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए ये दो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए। What is the rank of India in Henley Passport Index 2024? So recently Henley Passport Index was released, right? And question asked here is what is the rank of India in this Henley Passport Index? So India's rank is 85. Earlier India's rank in Henley Passport Index was 80. Now it has slipped to 85. Right? And remember, it has dropped from 80 to 85 just in a month. Earlier in Jan 2024 it was 80 and now in Feb 2024 it is 85. Correct. Then who secured the top position here? Last month also we mentioned 6 countries were on the top position: France, Germany, Italy, Spain, Japan and Singapore. These are the 6 countries that are on the top position and they dominate the spot with the most powerful passports in the world.
these 6 countries, they have visa free entry in 194 countries out of a total of 227 countries, right? Then who released this Henley Passport Index? It was released by Henley and Partners. Who is the chief executive officer of Henley and Partners? Dr. Jürgen Steffen. And where is the headquarter of it? It is in London, UK. And it was established in 1997. सबसे पहले है हु लॉन्च्ड 4 पोर्टल्स टू मॉडर्नाइज मीडिया इंडस्ट्री। अभी 4 पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं, किनके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। ये जो 4 पोर्टल्स रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने अलॉन्ग विद RIS एक MOU साइन किया फॉर एनहेंसमेंट इन आयुष सर्विस सेक्टर? RIS, ये RIS होता क्या है? रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी टाई अप किया RIS के साथ, ताकि जो ये MOU है इसके बेसिस पे हम जो आयुष सर्विस सेक्टर है उसको हम ग्रो कर सकें, उसमें ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ला सकें, एंड इस सेक्टर की जो सर्विसेज है उनको बेटर कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका बेनिफिट ले सके। इवन हमने डिस्कस किया था कि IREDA इन्होंने अप्रूव कर दिया है, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से कि इंश्योरेंस कंपनीज को मेडिकल इंश्योरेंस में जो आयुष रिलेटेड सर्विसेज है, हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस है, उसको इंक्लूड करा जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हु लॉन्च एन इनिशिएटिव टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मोटा के यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी, करेक्ट, इनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव जिसमें हमारे जो मेडिसिनल प्लांट हैं, आयुर्वेदा के अंडर जो हमारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, आयुष मिनिस्ट्री के अंडर जो हमारा हम देख रहे हैं कि इवन इंश्योरेंस सेक्टर को यहाँ पे बोल दिया गया है कि 1 अप्रैल से जो भी इंश्योरेंस है वो कवर करेंगी आयुष रिलेटेड ट्रीटमेंट को। सबसे पहला है, व्हेन डिड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सेलिब्रेटेड देयर 22nd फाउंडेशन डे? तो अभी 22वां फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करा BEE के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, राइट। कब था इनका 22nd फाउंडेशन डे? तो हमने 1 मार्च को ये ऑब्जर्व करा। कहां पर हुआ इसका इवेंट? न्यू दिल्ली में था इसका इवेंट, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ओडिसर्व प्रोजेक्ट। ओडिसर्व नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है, ओडिशा स्टेट का ये प्रोजेक्ट रहेगा। लॉन्च किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रहेंगे। तो इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, एंड ये क्या है? स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए ये एक कैंपेन लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था ओडिशा स्टेट में, जहां पे हम देखेंगे 100 आवर्स से भी ज़्यादा का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? NSDC अलॉन्ग विद बजाज फिनसर्व के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया, ये याद रखेंगे। आई रिपीट, NSDC एंड बजाज फिनसर्व दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट ओडिसर्व को लॉन्च किया। एंड इसके अंडर मेन एम क्या है कि जो ग्रेजुएट हुए हैं बच्चे अभी रिसेंटली, उनको यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सके, इसीलिए ये प्रोजेक्ट ओडिसर्व को यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया ASTDS टग? ASTDS क्या होता है? ASTDS होता है आपका बेसिकली एक टग है, एंड ASTDS टग रहेगा आपका अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज्ड टग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन टग। पारादीप पोर्ट ओडिशा में इसको लॉन्च किया गया। इसको ओशन ग्रेस के द्वारा बनाया गया है, करेक्ट। ये सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ, ओशन ग्रेस इसका नाम रहेगा ऑफ द फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया ASTDS टग। इसको 45 करोड़ की लागत से बनाया गया है। किसने बनाया? कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड ने बनाया, करेक्ट। ये एक टग है, पारादीप पोर्ट पे लॉन्च किया गया, इंडिया का पहला मेड इन इंडिया टग रहेगा। ओशन ग्रेस इसका नाम रखा गया है। मूविंग ऑन, विच ऑर्गेनाइजेशन जॉइन हैंड्स विद यूनिसेड टू सपोर्ट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन उत्तर प्रदेश? एंड उत्तर प्रदेश में भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये रहेगा? सिद्धार्था नगर, राइट। ये यूपी की डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर हम देखेंगे कि 75,500 से भी ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन सपोर्ट मिलेगा, एंड 9.91 करोड़ रुपीस यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल के अंडर ये यूनिसेड के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया। यूनिसेड क्या है?
यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। एंड ये दोनों मिलके अभी 75,500 बच्चे इन सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी को सपोर्ट करेंगे फॉर देयर एजुकेशन। ठीक है, मार्क करेंगे। एनजीईएल ने साइन कराया एक अग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ग्रीन हाइड्रोजन हब को डेवलप करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर एनजीईएल ने, जो कि है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पर टाई अप करा? तो वो है एपीआईआईसी। ये क्या है? एपी आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन। करेक्ट, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ये ग्रीन हाइड्रोजन हब सेटअप किया जाएगा। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है ना, जब हम इसको बर्न करते हैं कोई भी कार्बन रिलीज नहीं होता है बर्निंग पे, बल्कि वाटर वेपर्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये जो हाइड्रोजन हब सेटअप किया जाएगा 1200 एकड़ की लैंड पे इसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में। फिर यहीं पे इंडिया का टारगेट है कि हम 2030 तक 60 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को अचीव करें। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे इसको। इसी के साथ साथ एनटीपीसी की बात करूं मैं, एनटीपीसी की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? गुरदीप सिंह। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड इसको 1975 में एस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट है मूडीज रिवाइज इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर ईयर 2024 टू डैश। तो मूडीज ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को रिवाइज कर दिया टू 6.8%। पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 6.1% से ग्रो करेगा, बट नाउ इट हैज बीन रिवाइज टू 6.8%। इवन यहाँ पे याद रखेंगे 2025 में इंडिया की जीडीपी एक्सपेक्ट की जा रही है टू 6.4%। अभी रिसेंटली क्वार्टर थर्ड में ऑफ फिस्कल ईयर 24 हमने देखा इंडिया 8.4% से ग्रो करा, वहां पे जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 7% से ग्रो करेगा। एंड काफी ज्यादा इंडिया की एक बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है ग्रोथ की। करेक्ट, नेक्स्ट आते हैं फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी रिकॉग्नाइज किया किस एयरलाइन को एज अ डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी आकाशा एयर को डेजिग्नेटेड एज द इंडियन कैरियर। राइट, मार्क करके चलेंगे। जो भी फैसिलिटेट करेंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वो इंडिया के लिए आकाशा एयर करेगी। नेक्स्ट, आरबीआई ने अभी पेनल्टी इम्पोज कर दी 3 करोड़ रुपीस की किन ऑर्गेनाइजेशन या बैंक्स पर? तो एसबीआई पे, कैनरा बैंक पर, सिटी यूनियन एंड ओशन कैपिटल मार्केट लिमिटेड, इन चारों पर यहाँ पर अभी आरबीआई के द्वारा पेनल्टी इम्पोज की गई। एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई पर आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। कैनरा बैंक की बात करूं तो कैनरा बैंक पर आपके 32.3 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई। सिटी यूनियन बैंक की अगर मैं बात करूं तो सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपीस की पेनल्टीज इम्पोज की गई। एंड ओशन कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इन पे अभी आरबीआई के द्वारा 16 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई। मूविंग ऑन, एनजीईएल एंड यूपी राज्य विद्युत, इन्होंने पार्टनर किया टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। तो यूपी के स्टेट में एनजीईएल जो कि है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने अभी पार्टनर किया यूपी राज्य विद्युत के साथ बेसिकली, ताकि यूपी स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को यहाँ पे डेवलप किया जा सके। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेपर्ड्स इन 2022? तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली भूपेंद्र यादव जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया ये एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि 2018 से 2022 तक का डाटा देखें तो हमें 8% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलता है इन लेपर्ड पॉपुलेशन टू 13874 यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हमें देखने को, इतना पॉपुलेशन देखने को मिला 2022 में। एंड मध्य प्रदेश स्टेट में हमें सबसे ज्यादा लेपर्ड्स देखने को मिले जो कि हैं 3907 लेपर्ड्स। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.